वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो बनाओ बदतमीजों की। तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं, 2 नंबर में रहते हो ना। सोनीपत की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी से दहशत। रात में घूमता है 10 से 15 युवकों का समूह। सीसीटीवी में कैद वारदात। सोनीपत की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इन दिनों चोरी और असामाजिक गतिविधियों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। सब्जी मंडी के पास स्थित इस कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि रात के समय 10 से 15 युवकों का एक समूह इलाके में घूमता है और सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। हाल ही में हुई चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक रात के समय इलाके में घूमते और चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समूह देर रात कॉलोनी में दाखिल होता है और मौका मिलते ही घरों को निशाना बनाता है। निवासियों के मुताबिक ये युवक पास के नाले की दीवार फांदकर कॉलोनी में पहुंचते हैं और नाले के आसपास बैठकर शराब पीते हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार उन्होंने इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की और कुछ को पकड़ा भी, लेकिन इसके बावजूद ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई। लगातार चोरी और शराबखोरी की घटनाओं से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय उन्हें अपने घरों और सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। अब कॉलोनी वासियों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में रात की गश्त बढ़ाने और नाले के आसपास विशेष निगरानी करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए ताकि इलाके में सुरक्षा का माहौल कायम हो सके। नमस्कार दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आपको सोनीपत के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नियर सब्जी मंडी के पास के दिखा पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आज यहां पर सारे कॉलोनी वासी आज एक गंभीर विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष और युवा साथी भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए जानते हैं इनसे क्या पूरा मामला है और क्यों आज यहां पर जो है यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं, 4-5 दिनों से, कि यहाँ पे जो वारदातें हैं वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें चोरों की, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर कीमती सामान रखा हुआ है, डेली सुबह तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये वारदात हो रही है। लोग आते हैं, 3-4 लोग आते हैं, बाइक पे आते हैं, हाथ में चक्कू और ब्लेड होता है उनके, किसी के घर से सामान उठा के जाते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमने पहले भी ये चीज़ बताई थी, एमसी साहब से भी हमने डिस्कस की थी ये चीज़ जाके, कि इस और कोई ना कोई सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि किसी की भी जान और हानि का नुकसान होना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो यही हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके जल्द से जल्द, चाहे वो पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए या वो किसी प्रकार की सत्ताई करी जाए, जिससे कि ये वारदात है जो कम से कम हो सके। सीसीटीवी में 4 से 5 दिन जो है ना क्लिप आ रही है, और ये जो 2-3 गलियाँ हैं वहाँ से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-3 घरों में चोरी हुई है और यहाँ से एंट्री हो रही है, इधर से एंट्री हो रही है, गंदराना बन रहा है ना, यहाँ दीवार छोटी है और यहाँ की भी क्लिप है। वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो बनाओ बदतमीजों की। हेलो, देख ले आधे मार जल्दी, खड़े ये टेम्पो वाले कौन है? नंबर नोट कर इनका टेम्पो का। भाग लिए ना बोलते ही, इनका नंबर तो नहीं है। तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं, 2 नंबर में रहते हो ना, वहीं आगे चेते हैं तुमने। यहाँ आगे खड़े, यहाँ इससे बातें कर रहे हैं, मैं ये यहाँ क्यों? 4 दिन से परेशान है लोग, दिक्कत हो रही है। तो हमसे मतलब पेट्रोलिंग के बारे में जो है पुलिस से, प्रशासन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 3 से 4 बार जो पेट्रोलिंग करी जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। कितनी उम्र के चोर लगते हैं आपको? चोर तो इसे अलग है जी, 24-25 साल तक के हैं, पतले पतले 2 लड़के अलग है जी। क्या क्या सामान चोरी कर लिया? चोरी के एक क्लिप मारी थी, अच्छा बोला 2, एक पकड़ रहा था बोरा सा, एक पाछे पकड़ रहा था, एक तो बोरे का हुआ है, एक कोने पर जो है उस मकान में जो है उन्होंने निकाला, उसकी क्लिप तो मेरे ख्याल में आई नहीं है। चांदी, हाँ, पल्ली गली में एमसी साहब के वहाँ गली में, वहाँ बंद मकान था, वो उन्होंने काफ़ी वहाँ नुकसान किया है। चांदी भी, सोना चांदी भी निकाला है। हाँ अंकल जी बताओ। मेरा वहाँ 25-30 हज़ार का नुकसान हुआ है। बताओ क्या हुआ था? क्या क्या चोरी हुआ? 10,000 रुपये नकद हुआ था, एक सोने की अंगूठी है, लगभग तोले से थोड़ी कम थी, और बाकी को 500 रुपये के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे 3। ये चोरी श्री राम वाली स्कूल में, श्री राम स्कूल वाली गली है ना, उसमें हुई थी।
कई दिनों से काफ़ी वारदात हो रही है चोरियों की, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले भी कभी ये- ऐसी वारदात हुई? कभी भी नहीं हुई पहले। ये पहले नहीं हुई कभी भी, यहाँ काफ़ी दिनों के में रहते। अब ये 5-4 दिन से बदमाशी हो रही है और 1-2 घर में चोरी भी हो गई है। और हमारी प्रशासन से प्रार्थना है कि रात के वक्त इसमें 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पेट्रोलिंग लगाई जाए और पब्लिक की दुख को दूर की जाए। और ये दीवार है, नाड़ा छप रहा है, दीवार छोटी है, से कूद गए या कैसे भी वो आते हैं। और इनके पास हथियार वगैरह भी होते हैं, चाकू जो होते हैं। आदमी की जान को भी खतरा है, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है प्रशासन से बार बार कि यहाँ पर पेट्रोल लगाए जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हाउसिंग बोर्ड चावला कॉलोनी सोनीपत से बोल रही हूँ। यहाँ का माहौल बहुत बुरा होता जा रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। रात को सो भी नहीं पा रहे, ना दिन में चैन ना रात में चैन। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, रात को देर से अपनी ड्यूटी से भी आते हैं, तो एक डर सब लगा रहता है कि कहीं से कोई आ ना जाए, कोई हमला ना कर दे। अब आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे यहाँ सोनीपत के मेयर वगैरह जो भी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, पुलिस वगैरह से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का माहौल कुछ सुधार किया जाए, पेट्रोलिंग रात को की जाए। कि एक ऐसा डर का माहौल हो गया, अगर कोई अपना भी घर का लोग दरवाजा बजाता है तो हम डर के हमारे लोग दरवाजा भी नहीं खोल पाते हैं। बच्चों को घर से हम बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। बहुत ज़्यादा हमारे पर इस पे चीज़ों पे असर पड़ा है। रात को भी आए हैं 10-12 चोर, मतलब आते हैं अपने मुंह पे कवर करके, कोई उसमें बाइक पे है, मास्क वगैरह लगा के आते हैं। अब पकड़े तो कैसे पकड़े? उनका आने का टाइमिंग है 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में। अभी एक घर में उनके चोरी भी हुई, काफ़ी लॉस हुआ उनका, और दो घरों में चोरी हुई है। और तीसरे की वो कोशिश कर रहे थे कि इतने में हमारे आस पड़ोस के सब उठ गए। ये तो कुछ भी हादसा हो सकता था। रात में बच्चे भी हैं, खेलते कूदते हैं। अब बताओ क्या करें, हमारे कोई सुविधा दी जाए। भाई जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करा जा। अपना प्रशासन से को बच्चे डर से घर से निकल रहे बाहर, और रोज की रोज कैसे डर से करवाएंगे। दोपहर में भी इतना सन्नाटा रहता है, इतना सन्नाटा रहता है कि अगर कोई बाइक भी निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाकई में कोई आ रहा है, रेकी करने के लिए आ रहे हैं वो। अब इसमें कोई अपना है या पराया कुछ नहीं पता लगता। सारा दिन मार्क्स मतलब कुछ नहीं पता लगता, बाइक पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब चलती बाइकों पे पीछे से आवाज़ जैसे, बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सबको सुविधा दी जाए, सब अपने अपने घर में सेफ रहें। इस रात को आने वाले रात को नाइट ड्यूटी करके भी आते हैं, कहीं उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। हाँ, हम तो घर पे अकेले रहते हैं, घर पे कोई नहीं होता। यहाँ रात भी कम से कम 10-15 लोग आए थे रिक्शा लेके, उसके बाद नाले पे खड़े होते हैं, ड्रिंक करते हैं। इसके बाद कोई यहाँ कुछ है ही नहीं है। देख लो, वोट मांगने तो यहाँ आ जाते हैं, कुछ है गली में कोई कुछ सुविधा नहीं है। बस हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस हमारी सुनवाई करें। कोई भी देखभाल नहीं है, नाले के ऊपर ड्रिंक करते हैं, यहाँ बैठ के बदतमीजी करते हैं। हमारी भी लड़कियाँ हैं बड़ी बड़ी, देखो इस चीज़ पर असर पड़ता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज़ पर हमें ध्यान दें बस। और हम घर में होते अकेले होते हैं, हमारे घर पे कभी हस्बैंड हैं कभी नहीं है, इस चीज़ पे बस पूरा ध्यान दिया जाए। तो हम घरों में लॉक भी नहीं लगा के कहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की खुशी में ना किसी के गम में, कहीं नहीं जा सकते। बस एक खौफ सा मन में हो गया है, कोई पीछे से हम कहीं जाए, पीछे से कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ तक कि मार्केट में भी नहीं जा सकते हम। इतना इन चोरों ने खौफ, इतना आतंक मचा दिया है, पता नहीं कहाँ से ये आतंकवादी आ गए हैं। या तो हमारे को ये कहा दिया जाए कि जहाँ इनको देखो वहीं पर मार दो, हम तो जान से मार दे, हमारे से ऐसे क्या दिया जाए। प्लॉट वाले से बोल के कैसे भी करके हमारी इस दीवार को चार दीवारी करवा दें, जो हमें इधर से डर नहीं रहो, इधर से बहुत डर है। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें आपको सोनीपत ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नियर सब्जी मंडी के पास की दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर ये दीवार है जो ये पार करते ही यहाँ पर नाला है। यहाँ से बताया जा रहा है कि चोर एंट्री करते हैं और लगातार 3 से 4-5 दिन लगातार हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उनकी CCTV वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो बेखौफ चोर जो है घूमते नज़र आ रहे हैं, और यही वो गलियाँ हैं जहाँ पर 2 से 3 बार वो वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़िम्मेदार व्यक्तियों तक ये पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर सभी ने अपनी सेफ्टी के लिए CCTV कैमरे तो लगा रखे हैं, लेकिन उन चोरों को इन CCTV कैमरों का भी कोई खौफ नहीं है। CCTV कैमरे में आने के बाद भी वो हर दिन यहाँ पर आकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करती है और कॉलोनी में सक्रिय बताए जा रहे इन युवकों पर कब तक शिकंजा कसा जाता है। अगर आपके इलाके में भी ऐसी कोई समस्या है या आपके पास कोई बड़ी खबर है तो हमें जरूर बताएं।
तमाम स्थानीय खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए SNA न्यूज के साथ।